अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमने लिख रखा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, याद रखना यहाँ अवतल दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। देख लेना सारा टर्म ये खुद ही दे रहा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं, हम इसमें सारा टर्म को लिख देते हैं कि इन्होंने दे क्या रखा है। ठीक है, तो हल जो है इसका मिलेगा कुछ इस तरह से। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है। 4 सेंटीमीटर साइज कहने का मतलब है कि जो बिंब की ऊंचाई है, बिंब ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, बिंब ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं एच से, तो एच जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और मैंने आपको बताया है अभी कि जो बिंब की जो ऊंचाई होगी उसको पॉजिटिव लेना है। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि ये जो बिंब जो होता है वो मुख्य अक्ष के अपर साइड में हमेशा रखा जाता है। ठीक है, और अपर साइड में ये पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ बोल रहा है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी, अच्छा इस बार डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने। फोकस दूरी को डिनोटेड करते हैं एफ से। ये जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी पूछ रहा है भाई। सॉरी, उल्टा बना दिया, उल्टा तो नहीं बनाया पर आपने जैसा सीखा वैसा वाला चित्र बना देता हूँ। अवतल दर्पण का फोकस दूरी है, क्या है ये? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो इधर ही होता है, यानी नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, तो इसका जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, तो ये माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, कोई भी वस्तु है, यानी बिंब दूरी भी दे रखा है इन्होंने। वाह, बिंब दूरी जिसको डिनोटेड करते हैं हम यू अक्षर से, और ये भी हमें दे रखा है ये 25 सेंटीमीटर। मैंने माइनस चिन्ह वाले को पहले ही लगा दिया, क्योंकि बिंब दूरी जो होता है वो इधर ही से बिंब आता हुआ रहता है। बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल। ठीक है, तो कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। अच्छा, इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से हमें प्रतिबिंब की स्थिति को पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब को कितना दूरी पर रखें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें ये पूछ रहा है, ये पर्दे को कितना दूरी पर रखेगा, यानी कि पर्दे पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी किसका, किसी वस्तु का, यानी प्रतिबिंब हमको दूरी निकाल देना है। तो प्रतिबिंब दूरी जो है वो हमें निकालने हैं, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को डिनोट करते हैं भी से, इसको हमें निकालने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी दर्पण सूत्र से लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र के अनुसार होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अभी हमारे पास v नहीं इन्होंने दे रखा है। जस्ट पिछला सवाल की जैसा हमारा पिछला सवाल था, जस्ट वैसे ही इस सवाल को भी हम सॉल्व करते चलेंगे। तो इसमें जो होगा 1/v तो हमें पता नहीं है, प्लस 1/u, u हमारा दे रखा है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, = 1/v, दे रखा 1/f दे रखा हमारा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा इन्होंने दे के रखा हुआ है। और अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन आप भी खुद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो मैंने प्लस है वो प्लस ही रखा है, माइनस का चिन्ह अपने माइनस वाले जगह पर रखा हुआ है। तो 1/v = हो जा रहा है यहाँ पर कि 1/, ये तो जैसा का तैसा रहेगा, इधर जाएगा वो माइनस में कन्वर्टेड हो जाएगा, यानी 1/-1/15 सेंटीमीटर, और ये इधर माइनस है, इधर चला जाएगा माइनस। ठीक है, 1/-25 सेंटीमीटर ये बना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको अप कर लेता हूँ, ऐसे यहाँ तक। ठीक है, ओके। दिस इम्प्लाई दैट 1/v = आप यहाँ से अब निकाल लो कि ये जो माइनस है ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1/15 सेंटीमीटर को भी रहने देते हैं। ठीक है, 1/15 माइनस में प्लस 1/25 सेंटीमीटर,
दिस दिस इज इक्वल टू, आप इन दोनों का सीधा सीधा लघुत्तम समावर्तक ले लो, इसको सॉल्व करने के लिए 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, हम सेंटीमीटर को अब यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, ये हो जाएगा 15 25 75 5 बट माइनस में प्लस 25 तिया 75 3, दिस इक्वल टू हो गया ये -2/75 किसमें, सेंटीमीटर में। अच्छा, ये 1/v निकल रहा था ना, देयरफॉर v इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 जो माइनस है डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके, दिख रहा है आपको, मतलब ये हो गया आपका 37 पॉइंट, लेकिन किस में, माइनस में 37.5 सेंटीमीटर। जो भी है वो -37.5 सेंटीमीटर। अब सवाल के ही जब अनुसार हम जवाब दे देते हैं कि पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से हमें प्रतिबिंब क्या स्पष्ट नजर आएगा, है ना, वही बोल रहा है, स्पष्ट नजर आएगा। यही पूछा था इन्होंने, मैंने भी लिख दिया। ये तो मैंने इनका पहला सवाल का जवाब दे दिया। साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज। प्रकृति मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ कि भी है और माइनस में है। माइनस करने का मतलब ये इधर ही बन रहा है, ठीक है, इधर ही बन रहा है, और इधर बन रहा है मतलब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है, नेगेटिव बन रहा है। और साथ ही साथ क्या बन रहा है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना, उल्टा बना, और 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। जाहिर है कि बड़ा ही बन रहा होगा। चलिए इसके लिए हम आवर्धन निकाल लेते हैं। इधर बनता है तो सीधा, ये क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक बनता है ना, ये वास्तविक और उल्टा बन रहा है। इसका प्रकृति तो हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें प्रकृति तो पता चल गया कि ये वास्तविक और उल्टा बन रहा है, लेकिन अब इसका साइज निकालना है कि ये बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो उसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे आवर्धन फार्मूला, जो मैग्निफिकेशन फार्मूला है उसको, आवर्धन को m अक्षर से डिनोटेड किया जाता है। m इक्वल टू होता है h डैश बाई h इज इक्वल टू -v/u। आप देख लो यहाँ पर कि h दिया हुआ है, ठीक ना, और v पता है, u पता है, तो हम h डैश तो निकाल ही सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे सारा का मान रख देते हैं। m इज इक्वल टू h डैश हमें पता नहीं है तो h डैश को h डैश रखते हैं। h जो है वो +4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। v मैंने अभी निकाला -30 सेंटीमीटर 37.5 सेंटीमीटर, और u हमें अभी दे रखा था इन्होंने -25 सेंटीमीटर। देख लो, ये माइनस से ये माइनस कटा तो पॉजिटिव, बट एक और माइनस लटका हुआ है, ठीक है। अच्छा, m इज इक्वल टू, छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, h डैश निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर h डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये h डैश है, h डैश इक्वल टू हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लिकेशन, यानी -37.5, ओके, सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है, इनटू मल्टीप्लाई बाई +40 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई कितना, 25 सेंटीमीटर, राइट। अब आप इसको दोनों को गुणा कर लो, h डैश निकल रहा है यहाँ पे हमारा, यानी कि h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हो जाएगा 0.20, इधर एक पॉइंट लग जाएगा, अभी मैंने लगा दिया, आप अपने से करना। 28 × 30, और ये हो गया आपका, कितना हो जा रहा है ये, 12 ना, हाँ 15 हो रहा है ये, ओके, डिवाइडेड बाई 25, और ये किस में निकल रहा है, सेंटीमीटर में, 150 हो रहा है। इधर से आप कर लो, इधर से मल्टीप्लिकेशन, तो इससे इसको कटोगे तो आपको h डैश जो है वो -6 माइनस में, ओके भाई, -6 सेंटीमीटर मिल रहा है, ओके। अच्छा, आप देख लो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई थी
वो थी 4 सेंटीमीटर, सॉरी बिंब की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब हमारा बन रहा है 6 सेंटीमीटर का, तो बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, प्रकृति साइज क्या हो गया इसका, बड़ा हो गया, आवर्धित हो गया, आवर्धित साइज। ठीक है, और उल्टा तो बन ही रहा है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि आवर्धन अगर नेगेटिव होता है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस सवाल का जवाब।